हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, 3 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है। बहुत सारे कंसेप्ट आपके मल्टीप्लिकेशन के, एडिशन के, सब्सट्रैक्शन के कंप्लीट हो चुके हैं। आज का अपना चैप्टर रहने वाला है परसेंटेज चेंज के बारे में कि किस तरह से परसेंटेज निकालते हैं, परसेंटेज क्या होता है। इसके बाद अपने बात करेंगे सक्सेसिव चेंज के बारे में कि सक्सेसिव चेंज क्या होता है, किस तरह से लगता है, कहाँ पे लगाना चाहिए। उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बात करेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाला है, तो जुड़े रहिए चैनल के साथ और क्लास पूरा देखिए। बीच में से अगर आप लोग देखोगे या बीच में छोड़ दोगे तो बहुत सारी चीजें मिस कर दोगे, जिसका कोई फायदा ही नहीं है। तो परसेंटेज से स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज होता क्या है? देखो, परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को 100 के रिस्पेक्ट में, यानी प्रतिशत का मतलब भी होता है 100 के रिस्पेक्ट में। देखो, परसेंट, परसेंट, इसका मतलब क्या होता है कि 100 के रिस्पेक्ट में कोई चीज को कैलकुलेट करना। जैसे अगर अपने बात करें, अपने जब स्कूल टाइम्स वगैरह में होते थे तो अपने को मार्क्स मिलते थे। मान लो आपको 600 में से 360 मार्क्स मिले हैं और टोटल मार्क्स है 600 आपका एग्जाम के अंदर, और 360 मार्क्स मिल गए। तो आप लोग क्या बोलते हो कि मेरे को 360 मार्क्स मिले हैं 600 में से। पर अगर कोई पूछ ले कि परसेंटेज में कितने मिले हैं, तो अपने क्या करते थे, इंटू 100 करते थे और बोल देते 60% मार्क्स मिले हैं। तो ये 100 क्यों करते थे? क्योंकि हर चीज को 100 के रिस्पेक्ट में अपने कैलकुलेट करते हैं, इसलिए इस 100 से अपने को मल्टीप्लाई करना होता है। हर चीज अपने आप में 100% होती है। ठीक है, अब देखते हैं अपने कि इसके अंदर और भी बहुत सारे आप लोगों के लिए कंसेप्ट रहने वाले हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप लोगों को सीखना जरूरी है। देखो, सबसे पहला आता है कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज, और एक आता है आपका परसेंटेज टू फ्रैक्शन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। देखो, परसेंटेज से फ्रैक्शन की तरफ से जाएंगे ना, मान लेते हैं अपने भी 60% है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। कैसे करेंगे? देखो, 60 अपने पास है, 60% दिया हुआ है। तो 60% को अगर फ्रैक्शन में चेंज करना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, परसेंट हटाऊंगा। परसेंट हटाऊंगा तो बटे में 100 आ जाएंगे। बटे में 100 आ जाएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 60/100 आ जाएगा। अब देखो, ये जीरो से ये जीरो काट दूंगा मैं। अब अगर मैं इसको 2 से काटना चाहूं तो 3 बार चला जाएगा, 5 बार चला जाएगा, 3/5 आ जाएगा। तो ये अपना फ्रैक्शन बन गया और ये अपना 60% था। 60% से अगर फ्रैक्शन की तरफ जाना है तो डिवाइड कर देना है किससे, 100 से। ये चीज ध्यान रखना, डिवाइड किससे करना है, 100 से। अब फ्रैक्शन टू परसेंटेज की बात करते हैं। जैसे अपने को दे रखा है 1/4, 1/4 दे रखा है। अब मेरे को क्या करना है कि ये मेरे को फ्रैक्शन में दिया हुआ है, परसेंटेज में चेंज करना है। तो इसको क्या करूंगा, 1/4 को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 100/4 आ जाएगा। तो अपने पास डायरेक्टली 25% आ जाएगा। तो ये चीज क्लियर होगी कि फ्रैक्शन से जब परसेंटेज की तरफ जाते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई विद 100। और जब परसेंटेज से फ्रैक्शन की तरफ जाएंगे तो भाग दे देंगे 100 का। ये चीज आपको क्लियर होगी और ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अपने बात करते हैं वन बाई वन करके परसेंटेज के बारे में। देखो, 100, अगर वन की मैं बात करता हूं, वन जो है वो वन का कितना परसेंट होता है, वन वन का कितना परसेंट होता है, खुद वन वन का 100% होता है। ठीक है, वन वन का कितना परसेंट होता है, खुद वन जो है वो वन का 100% होता है। यानी हर चीज अपने आप में 100% होती है। अगर मैं बात करूं 1/2 की, तो 1/2 का मतलब क्या है कि ये जो वन है ना, ये दो का कितना परसेंट है, ये वन दो का कितना परसेंट है, दो का तो हाफ है, तो 50% होगा। ठीक है, इसको पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए। 1/3 की अगर बात करूं तो ये जो वन है ना, ये थ्री का कितना परसेंट है, थ्री का वन कितना परसेंट है, 3.33%। या आप ऐसे देख लो कि तीन का 3.33% कितना होता है, वन होता है। ठीक है, 1/4 की अगर मैं बात करूं तो ये जो वन है, ये फोर का कितना परसेंट है, 25% है। 1/5 की अगर मैं बात करूं तो 1/5 कितना होता है, 20%। 1/6 की अगर बात करें तो ये कितना होता है, 16.23%। या जिसको आप लोग बोल सकते हो कि 16.66%। यानी ये एक जो है वो 6 का कितना परसेंट है, 16 से 2/3%। 6 का 16 से 2/3% कितना होता है, एक होता है। अब बात करते हैं 1/7 की। 1/7 बराबर क्या होता है, 14 से 2/7%। 1/8 कितना होता है, 1/8 का मतलब होता है 12.5%। 1/9 का मतलब क्या होता है, 1/9 का मतलब होता है 11.25%।
11%। 1/10 का मतलब, अब ये जो 1 है ना, ये 10 का कितना परसेंट है? 1 जो है वो 10 का कितना परसेंट है? 10% है। 1/11 की बात करते हैं, ये जो 1 है ना, ये 11 का कितना परसेंट है? तो ये 9.09% है। 1/12 की बात करते हैं, तो ये 1 है ना, ये 8 का कितना परसेंट है? ये 12 का कितना परसेंट है? 8 से 1/3%। 1/13 की बात करते हैं। ये चीजें आपको नोट डाउन करके, जहां पे भी आप लोगों का जो स्टडी टेबल है वहां पे आप लोगों को नोट डाउन करके रखना है। तो ये होगा 7.69%। 1/14 की अगर बात करूं कि 1/14 जो होता है उसका परसेंटेज कितना होता है, तो ये होता है 7.14%। 1/15 की अगर अपने बात करें तो ये कितना होता है? ये होता है 6.66% या 6/2/3%। 6/2/3%। 1/16 की अगर बात करूं तो ये कितना होता है? ये होता है 6/1/4% या 6.25%। और 1/17 की बात करूं तो ये कितना होता है? ये होता है 5.88%। 1/18 की अगर बात करें ये कितना होता है, यानी 1 जो 18 का कितना परसेंट है? ये होता है अपना 15.55%। 5%। अगर बात करें 1/19 की बात करूं मैं, तो ये कितना होता है? ये होता है 5.26%। 5.26%। 1/20 की अगर बात की जाए तो ये कितना होता है? 5%। और 1/25 की अगर बात करूं तो ये कितना होता है? ये होता है 4%। ये कुछ आप लोगों के लिए परसेंटेज टू फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है, इनको नोट डाउन करना है आप लोगों को। और जहां पे भी आप लोगों का जो भी स्टडी टेबल वगैरह आप लोगों के पास में, जहां भी आप स्टडी करते हो वहां पे आप लोग इसको एक A4 शीट पे लिखे और चिपका लेना, क्योंकि डेली आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है और डेली आप इनको देखना है। डेली अगर आप लोग इनको देखोगे तो डेफिनेटली आपको याद भी हो जाएंगे, वर्बली याद हो जाएंगे आपको। तो आपको फिर ये इस तरह से लिखने नहीं पड़ेंगे, इनको काउंट नहीं करना पड़ेगा कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज करना है। अगर आपको कहीं पे भी 11.11% दिखेगा, आप डायरेक्टली 1/9 कर पाओगे। तो ये चीज आप लोगों को ही करनी है। कहीं पे अगर आपको दिखेगा कि 6/2/3% है, तो वहां पे आप कर दोगे 1/15। तो ये चीजें आप लोग जब लर्न करोगे तभी याद आएगी। अगर कहीं पे 5.88% लिखा हुआ है तो वहां पे आप लोग 1/17 लगा दोगे। इसी तरह से अगर कहीं पे 16 से 2/3% है, वहां पे 1/6 लगा दोगे। तो ये चीज आप लोग खुद लर्न करोगे तभी, और ये बहुत ज्यादा कंसेप्ट जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर क्लासेस वगैरह में देखोगे अर्थमेटिक वगैरह में, तो यही चीजें लगेगी। कहीं पे आपको 11.11% दिखाई देगा तो 1/9 होगा। कहीं पे आपको 1.11 लगाना पड़ेगा जहां पे आपको 9.09% दिखाई देगा। तो ये आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हटा देता हूँ एक बार। तो इनका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और इनको ऐसी जगह पे लगाना है जहां पे आप लोग डेली इनको देख सको, डेली आप लोग इन चीजों की प्रैक्टिस कर सको, क्योंकि इनकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब चलिए अपने परसेंटेज चेंज देख लेते हैं किस तरह से होता है। देखिए, परसेंटेज चेंज का मतलब है, जैसे मान लो कि आपकी सैलरी जो थी वो 6400 रुपये थी पहले, ठीक है। 6400 रुपये मान लो, या 64,000 मान लो, जो भी मानना आपको। अब वो सैलरी आप लोगों की कहीं ना कहीं इंक्रीज होगी। अब मान लो आपकी सैलरी जो वो 25% इंक्रीज होगी, ठीक है। अब इसने बोले भी 25% आपकी सैलरी इंक्रीज होगी, तो अब सैलरी आपकी कितनी बनेगी? अब देखो 64,000 है बच्चों, इसका अगर 1/4 करूं यानी 25% के, अभी मैंने आपको बताया कि 25% का फ्रैक्शन क्या होता है। ये देख लो आप लोग, 1/25% का फ्रैक्शन देखना है अपने को। 25% का फ्रैक्शन ये रहा अपना, इधर पे रहा 1/4। तो 1/4 कर देंगे, तो 64,000 का 1/4 किया तो अपने पास कितना आ गया? 16,000 हो गया। अब ये 16,000 से बढ़ गई है, 64,000 पहले थी, 16,000 से बढ़ गई, तो 64 और 16 कितनी हो गई? 80,000 हो गई, ठीक है। 80,000 सैलरी होगी उसकी, ये बड़ी है सैलरी, ठीक है। आप इसको डायरेक्टली इस तरह से कर सकते थे कि 64,000 इंटू 4 है, 4 से एक बढ़ेगा 5। अब ये कैसे बढ़ा वो भी आपने आगे सीखेंगे। डायरेक्टली 16 आ जाएगा, 16 5 80 कर लेंगे। अब सीखते हैं अपने कि किस तरह से चेंज होता है, क्या कुछ चीजें आती है इसमें। अब देखिए, मान ली
जी अपने कोई 25% इंक्रीज हो रही है कोई चीज, ठीक है, एक तो ये हो गया अपने पास। दूसरा होता है मान लो 25% डिक्रीज हो रहा है कोई चीज अपने पास, तो ये चेंज कैसे आएगा देखो। अब देखो 25% का फ्रैक्शन मैंने आपको कितना बताया, 1/4 बताया था। अब 25% से अगर कोई चीज बढ़ रही है तो इनिशियल वैल्यू अपनी क्या मानेंगे, 4। इनिशियल वैल्यू अपनी 4 होगी, और 4 से 1 का इंक्रीज हो रहा है। 4 पे कितने का इंक्रीज हो रहा है, 1 पे इंक्रीज हो रहा है। तो 4 पे 1 का इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज कितना हो जाएगा, 1 का, तो 4 और 1 5, तो फाइनल वैल्यू क्या बन जाएगी अपनी, 5 बन जाएगी, ठीक है। ये अपना परसेंटेज चेंज इंक्रीज हुआ है। अब अपना बोल दे कि 25% से कोई चीज को डिक्रीज करना है, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है। मान लो इनिशियल वैल्यू अपने 4 माननी पड़ेगी, ये वाली वैल्यू इनिशियल होती है, 4 वैल्यू होगी, स्टार्टिंग जो वैल्यू होती है अपनी। अब चेंज क्या आया, चेंज आया कि 4 पे 1 का चेंज आया, यानी 4 पे 1 बढ़ गया, तो 4 पे 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 5। या इस साइड घटाना है अपने को ना, परसेंट डिक्रीज की बात करनी है, ठीक है ठीक है, परसेंटेज डिक्रीज की अपनी साइड बात करनी है, इंक्रीज की अपनी साइड कर चुके हैं। देखो डिक्रीज की बात करनी है, 4 पे 1 कम हो रहा है, 4 पे 1 कम हो रहा है तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब परसेंटेज इंक्रीज होगा तो जो आपका इनिशियल होगा ना उसके अंदर ये ऊपर वाला जो भी जितना भी बढ़ रहा है नंबर, जो भी नंबर होगा वो ऐड होगा। और जब भी आप लोगों का परसेंटेज डिक्रीज हो रहा होगा तो इनिशियल नंबर के अंदर जो ये नंबर है ना ये घटेगा, तो उसके बाद अपना फाइनल नंबर आ जाएगा। बाकी अपने देख लेते हैं आगे कि कोई वैल्यू अगर 10% से इंक्रीज हो रही है, ठीक है, और 10% से डिक्रीज हो रही है। अब 10% की फ्रैक्शन वैल्यू अभी आपको बताया था कि 1/10 होती है। अब देखो इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो क्या मिलता है फिर। देखो कोई वैल्यू 10 है, 10 से वैल्यू 1 बढ़ रही है, 11 हो रही है, तो फाइनल वैल्यू 11 हो जाएगी। इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू, कोई वैल्यू 1/10 हो गया अपना, 10 है, 10 से एक वैल्यू बढ़ रही है तो कितनी हो जाएगी, 10 इनिशियल है तो फाइनल हो जाएगी 9। इस तरह से आप लोगों को परसेंटेज चेंज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये अपना इनिशियल है और ये अपना फाइनल है। आप लोग अगर देखोगे तो इनको आप लोग डायरेक्टली भी कर सकते हो। जैसे कोई नंबर आप लोग मानते हैं कि इनिशियल नंबर ये था, इसको अपने क्या करना है, 10% बढ़ाना है, तो इस नंबर को मैं क्या करूंगा, इंटू 10% से बढ़ाना है ना, तो 10 था ओरिजिनल नंबर, 1 बढ़ेगा 11 हो जाएगा, इक्वल क्या आ जाएगा, अपना फाइनल वैल्यू आ जाएगी, जो भी वैल्यू आएगी। यानी इनिशियल नंबर कोई था उसका अगर 11/10 करूंगा मैं, यानी 10% से बढ़ाऊंगा, तो फाइनल वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, फाइनल मेरे पास आ जाएगी जो भी वैल्यू आएगी। अब देखो इनिशियल अपने पास 11 वैल्यू है, फाइनल 10 होगी। अब इन दोनों का रेशियो देख लो क्या हो जाएगा, इनिशियल और फाइनल का रेशियो क्या बन जाएगा, 10:11। ये आपका परसेंटेज चेंज हो गया। अब चलिए अपने जो एग्जाम्पल लिया था 64,000 वाला, इस एग्जाम्पल को सीखते हैं। 64,000 कोई सैलरी है किसी की इनिशियल, ठीक है, 25% उसका इंक्रीज हो रहा है, मान लेते हैं अपने 25% इंक्रीज हो रहा है, तो आप लोग इसको किस किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो चीज देखती है। देखो 25% अगर इंक्रीज हो रहा है तो डायरेक्ट अगर मैं इंक्रीज करूंगा 25% का, तो मेरे को पता है कि 64,000 का 25% कितना होता है, 64,000 का अगर 25% में निकालूंगा तो इस तरह से करूंगा, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा तो 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा, तो 16,000 हो जाएगा। 64 और 16 80,000 आ जाएगा, ठीक है। एक इसका आप लोग तरीका ये है कि इनिशियल वैल्यू कितनी है मेरे पास, 25% से अगर बढ़ा रहा हूं मैं 64,000 को, अगर मैं 25% से बढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो इनिशियल वैल्यू मेरे पास कितनी है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 है, तो इनिशियल 4 है, एक का इंक्रीज हो रहा है तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 मेरी वैल्यू है, 4 से बढ़ के 5 हो जाएगी, तो डायरेक्टली बता सकता हूँ कि 16, 16 5 80 हो जाएंगे, 80,000 आ जाएंगे, ठीक है। एक तो ये हो गया अपना, एक अपना डायरेक्ट हो गया कि आप लोग इनका 25% निकाल लो और उसके अंदर अपना ऐड कर दो 16,000। 64,000 के अंदर अगर अपने 16% ऐड कर दें, 16,000 ऐड कर देंगे तो अपना 80,000 आ जाएगा। तो ये रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। आप इसको इनिशियल 4 मान लो, फाइनल 5 मान लो, ये भी एक तरीका है इनका कि इनिशियल की वैल्यू 64,000 है, तो एक की वैल्यू 16 है, तो 5 की वैल्यू 80,000 हो जाएगी। तो किसी भी तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये रिप्रेजेंटेशन के तरीके हैं कि आप लोग किस तरह से इन चीजों को रिप्रेजेंट करते हो। तो अब अपने बात करने वाले हैं सक्सेसिव चेंज की। सक्सेसिव चेंज होता क्या है, कहाँ पे लगता है, किस तरह से इसको लगाना चाहिए। देखो कोई भी जब भी, ये इसकी पूरी डेफिनेशन है आप लोगों के लिए, कोई भी दो नंबर जैसे लगातार घट रहे हो, लगातार बढ़ रहे हो, एक नंबर के बाद दूसरा नंबर, तब अपना सक्सेसिव लगता है, ठीक है। मान लो कोई शहर की जनसंख्या है या कोई
किसी की सैलरी है वो 25% से बढ़ रही है, ठीक है, पहले साल 25% से बढ़ी, दूसरे साल भी 25% से बढ़ी, तीसरे साल भी 25% से बढ़ी, तो इसमें अपने सक्सेसिव नंबर लगा सकते हैं। अगर मान लो वो सैलरी पहले साल 25% बढ़ी, दूसरे साल 25% घटी, तीसरे साल 25% बढ़ी, इसमें भी अपने सक्सेसिव लगा सकते हैं। कोई सैलरी है पहले साल 25% बढ़ी, दूसरे साल 25% घटी, इसमें भी सक्सेसिव लग सकता है। पहले साल 25% घटी, दूसरे साल 25% बढ़ गई, यानी लगातार क्रमिक जो नंबर्स होते हैं ना आपकी, वो डिक्रीज और इंक्रीज होनी चाहिए। अब इसमें देख लो आप, द कंसेप्ट ऑफ सक्सेसिव परसेंटेज चेंज डील विद टू और मोर परसेंटेज चेंज अप्लाइड टू क्वांटिटी कंसेक्यूटिवली। इन द केस द फाइनल चेंज इज नॉट द सिंपल एडिशन टू द टू परसेंटेज चेंज एज द बेस चेंज आफ्टर द फर्स्ट चेंज। देखो इसमें क्या बोला है, मान लो भी पहले साल किसी की सैलरी 25% बढ़ी, दूसरे साल भी 25% बढ़ी, अब अपने इसको डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते कि 25 यहाँ बढ़ी, 25 यहाँ बढ़ी, 50% बढ़ गई, डायरेक्ट 50% कर दें, ये गलत है, ये प्रोसेस गलत है। ये चीज तो बोली ना इसने कि डायरेक्ट ऐड नहीं करना, चेंज इज नॉट द सिंपल एडिशन टू द टू परसेंटेज चेंज, यानी दो जो परसेंटेज चेंज है उनका सिंपल एडिशन नहीं कर सकते अपने, सिंपल नहीं कर सकते, फिर किस तरह से कर सकते हैं, तो फिर इसका एक फॉर्मूला है और उसी फॉर्मूले में अपने इसको कर सकते हैं। देखो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये कि x परसेंटेज प्लस y परसेंटेज प्लस x परसेंटेज इंटू वाई परसेंटेज बटे 100, ये वाला फॉर्मूला रहेगा। इस फॉर्मूले से भी अपने निकालेंगे, बाकी रिप्रेजेंटेशन के और भी बहुत से तरीके हैं इनके, उनके बारे में अपने बात करेंगे। तो ये बेसिक फॉर्मूला है इसका कि अगर कोई दो क्रमिक वैल्यू लगातार कंसेक्यूटिव इंक्रीज हो रही है तो उनको अपने x परसेंट प्लस वाई परसेंट प्लस एक्स इंटू वाई परसेंट बटे 100 से भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। देखो, पॉपुलेशन ऑफ सिटी पी इंक्रीज बाय 10% एंड 20% इन 2015 एंड 2016-17 रेस्पेक्टिवली। देखो 2015-16 में 10% कोई पी शहर है उसकी जनसंख्या इंक्रीज हुई और 2016-17 के अंदर 20% से इंक्रीज हुई, तो लगातार 2 वर्षों में इंक्रीज हो रही है। तो ये नहीं है कि आप कहीं ये बोलो कि सर 10% यहाँ हुआ, 20% यहाँ हुआ, 30% इंक्रीज हो गया, ये नहीं होगा इसमें। डायरेक्ट तो एडिशन करना ही नहीं है अपने को, करेंगे कैसे, फॉर्मूले से करेंगे। देखो फॉर्मूला क्या, एक्स परसेंटेज इंटू वाई परसेंटेज प्लस एक्स वाई परसेंटेज डिवाइड 100। देखो पहला एक्स आ गया 10%, 20% प्लस 10 इंटू 20 डिवाइड 100। अब ये कितना हो गया अपने पास, 30 हो गया, और ये कितना आ गया, 0 से 0, 0 से 0 कट गई तो 2 आ गया। तो टोटल जो चेंज आया ना इसमें 32% का अपने चेंज आ गया। कितना चेंज आ गया, 32% का चेंज अपने पास टोटल आ चुका है। डायरेक्ट एडिशन कर रहे थे 30% का चेंज, बहुत ही गलत करोगे स्टूडेंट आप, ये डायरेक्ट करोगे तो डायरेक्ट करना ही नहीं है, ना ही ये होगा। आप लोगों को फॉर्मूले के थ्रू जाना है, और अगर आप इनिशियल और फाइनल वैल्यू वाला भी खेल खेलते हो यहाँ पे, रिप्रेजेंटेशन का जो तरीका है इनिशियल और फाइनल का, वो भी देख लो। पहले साल क्या हुआ था कि 10% का इंक्रीज हुआ, 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है, 1/10 होती है। कोई वैल्यू थी वो 10 से कितनी होगी, 11 होगी। दूसरे साल कितना इंक्रीज हुआ, 20% का इंक्रीज हुआ। 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 1/5 होती है। कोई वैल्यू थी जो 5 से कितनी इंक्रीज हुई, 6 इंक्रीज हो गई। अब देख लो यहाँ पे 50 हो गया और यहाँ पे 66 हो गया। अब 50 से 66 तक अगर जाना है तो कितना बढ़ाना है मेरे पड़ेगा, 16 बढ़ाना पड़ेगा 50 पे, तो 100 पे कितना बढ़ेगा, देख लो यहाँ से कि 2 बार है और 32%, कितना आ गया, 32% आ गया। तो ये वाला तरीका तो बहुत ही अच्छा है अगर आप लोग अप्लाई कर पाते हो, क्योंकि ये जब 3 वाला कंडीशन आएगी या 4 वाली आएगी तो उसमें बहुत कारगर तरीका है। ये सिर्फ 2 तक ही, अगर 3 वाले में इस फॉर्मूले को आप लेके जाओगे तो आप लोगों के लिए चीजें डिफिकल्ट हो जाएगी, पहले 2 का निकालो फिर 3 उसमें ऐड करो, तो वो चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी। पर ये वाला जो तरीका है ना, इनिशियल और फाइनल वाला, ये आप लोगों को बेटर अप्रोच है, चाहे 3 वाला हो 4 वाला हो, बहुत अच्छी अप्रोच है। अब इसमें क्या होता है कि आप लोग राइट और लेफ्ट साइड से कट कर सकते हो। जैसे अगर इसको देखो मैं, ये 6 है और ये 10 है, तो 3 के टेबल से 2 के टेबल से कट हो जाएगा 3 बार, 2 के टेबल से 5 बार। पर ये नहीं है कि 5 से 5 कट कर दो, ये नहीं, कभी मत करना। सिर्फ राइट और लेफ्ट साइड में अपने कर सकती हैं, सिर्फ लेफ्ट लेफ्ट और राइट राइट में नहीं कर सकती। अब इनका देखो कितना हो जाएगा, अब ये मेरे पास बन गया 5 इनिशियल वैल्यू होगी, और जो फाइनल वैल्यू हो जाएगी वो 11 हो जाएगी, वही रहेगा, 25 हो जाएगा, इधर 33 हो जाएगा। कितना इंक्रीज हो रहा है, 8 का इंक्रीज हो रहा है 25 पे, तो 100 पे कितना का होगा, 25 चौके 32%। ठीक है, तो कभी भी
लेफ्ट लेफ्ट या राइट राइट नहीं करना है, लेफ्ट राइट दोनों साइड से अगर कोई कट हो रहा है तो वो कट कर देंगे, कॉमन जो भी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखो पॉपुलेशन ऑफ सीटीपी इंक्रीज बाय 20% एंड 30% इन 2015, 16 एंड 16, 17 रिस्पेक्टिवली। देखो इसमें भी वही चीज है कि 20% का इंक्रीज हो रहा है तो एक्स आ गया 20 अपना, y% का इंक्रीज हो रहा है यानी 30% आ गया, प्लस में 20 इंटू 30 कर देंगे, डिवाइड 100 कर देंगे, तो ये दोनों कट जाएंगे, ये कितना हो गया 6 आ गया मेरे पास, और ये कितना आ गया 50, और 6 56 आ गया। अब इनिशियल और फाइनल वाला देख लो, ये तरीका भी बेटर है। इसमें कैसे लगाना, देखो पहले 20% का इंक्रीज है, 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/5 होती है, 5 से कोई चीज बढ़ रही है 6 होगी। 30% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 30/100 करोगे तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा 3/10 मिल जाएगा। अब कोई चीज अगर 10 है, 10 से बढ़ के कितनी हो रही है, 10 पे 3 बढ़ रहा है तो 13 हो जाएगी, तो इनिशियल तो 10 थी, बढ़ के कितनी होगी 13 होगी। अब कोई भी कट रहा है तो काट देंगे, देखो ये 2 से कट जाएगा 5 बार, ये 2 से कट जाएगा 3 बार, ये आ गया 39 और ये आ गया 25। अब 39 का इंक्रीज 25 पे है, 9 और 5 14 का इंक्रीज है 25 पे, तो 100 पे कितना का हो जाएगा 25 चौके 100, 14 चौके 56, 56% का इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अब इसमें देखो 20% इंक्रीज हो रहा है, 20% डिक्रीज हो रहा है, इसको किस तरह से देखेंगे, देखो प्लस 20 और अब इधर प्लस करना था पर ये डिक्रीज हो रहा है 20% तो -20, प्लस इंटू -20 डिवाइड 100। अब ये कितना हो जाएगा +20 -20। अब इसमें देखो ये कितना आ जाएगा अपने पास 2 और 2 माइनस का 4 आ जाएगा, माइनस का 4 आ गया। अब +20 -20 कट गया तो ओवरऑल चेंज क्या आ गया -4% चेंज आ गया, इसमें -4% चेंज आ गया। इनिशियल फाइनल में कैसे दर्शाएंगे, देखो 20% का इंक्रीज हो रहा है तो 5 है कोई वैल्यू, 5 पे 1 का इंक्रीज हो रहा है 6 हो जाएगी कोई वैल्यू। अब अपने क्या करें 20% का अपने डिक्रीज कर रहे हैं, तो 20% का अगर डिक्रीज करेंगे तो कोई वैल्यू अपनी कितनी होगी 5 होगी, 5 से कितनी यानी 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, 5 से एक वैल्यू कम होगी 4 हो जाएगी, तो इधर देख लो 25 हो गया और 24 हो गया, एक कम हो रहा है 25 पे तो 4% बन जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, इंक्रीज हो रहा है 25% से, इंक्रीज हो रहा है 20% से, देखो 25% का इंक्रीज है 20% का इंक्रीज है तो 25 इंटू 20 कर देंगे, डिवाइड में 100 कर देंगे, 25 चौके 100, 4 5 20, 5 आ गया, और ये इधर भी 5 25 50% का ओवरऑल चेंज आ जाएगा अपना, 50% का ओवरऑल चेंज आएगा। अब देखो इनिशियल और फाइनल से कैसे करना है, 25% बढ़ रहा है अपना है ना, इंक्रीज हो रहा है 25%, तो 25% की वैल्यू 1/4 होती है, 4 से कोई चीज बढ़ेगी 1 तो 5 हो जाएगी, 20% 5 से कोई चीज 1 बढ़ेगी तो 6 हो जाएगी। अब 5 से 5 कट गया, ये अपना कितना हो जाएगा 2, ये अपना हो जाएगा 3, 2 3 आ जाएगा, 2 पे 1 का इंक्रीज कितना हो गया 50%। नेक्स्ट देखो, अब कोई चीज 25% इंक्रीज हो रही है, अब इनिशियल और फाइनल से डायरेक्ट भी आप लोग कर सकते हैं ना, 25% इंक्रीज और 20% डिक्रीज हो रही है, देखो 25% की फ्रैक्शन याद होनी चाहिए आपको कितनी, 1/4, 4 से कोई चीज क्या हो रही है 5 हो रही है, और 20% का डिक्रीज मतलब 5 से कोई चीज क्या हो रही है 4 हो रही है, तो 5 से 5 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, यानी 1:1 आ जाएगा, नो लॉस नो प्रॉफिट, यानी नो चेंज आ जाएगा, ना तो बढ़ा है ना ही घटा है, वही नंबर है सेम, नो चेंज आ जाएगा, 1:1 मतलब नो चेंज। नेक्स्ट देख लो, इनिशियल और फाइनल से देखो इंक्रीज हो रहा है कोई चीज, कितना इंक्रीज हो रहा है 16.66%, यानी 1/6। कुछ चीज 6 है, 6 से 1 बढ़ के कितना हो रहा है फाइनल में 7 हो रहा है, डिक्रीज कितना हो रहा है 12.5%, 12.5% की मतलब 1/8। कोई अगर वैल्यू 8 है, 8 से घट के कितना हो रहा है 7 हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये 48 हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा, 48:49 आ जाएगा। आगे देखो सीटीपी में 16.66% इंक्रीज हो रहा है, तो 16.66% की फ्रैक्शन होती है 1/6, तो कोई चीज 6 से 7 पे जा रही है, उसके बाद डिक्रीज हो रही है 12.5% यानी 1/8। कोई चीज अगर 8 पे है, 8 से 1 डिक्रीज होकर 7 पे आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद इंक्रीज हो रहे हैं 5.88%। अभी आप लोगों को बताया कि 5.88% आपका कितना होता है 1/17 होता है, ठीक है। तो इंक्रीज हो रहा है तो कोई चीज 17 है, 17 से 1 इंक्रीज होगी तो 18 पे आ जाएगी, ठीक है।
अब ये कट रहा है तो काट देते हैं अपने, 6 से कट जाएगा 3 बार, बाकी कोई नहीं कट रहा, तो 17 8 136 आ जाएंगे, और 7 21 21 आता है 147 आ जाएगा। तो ये अपना रिप्रेजेंटेशन का तरीका आ जाएगा कि किस तरह से रिप्रेजेंट करनी है। आगे और देख लेते हैं इनिशियल और फाइनल। देखो 20% इंक्रीज है, 20% का इंक्रीज है, तो 20% की वैल्यू कितनी है 1/5। कोई चीज 5 है, 5 से इंक्रीज कितनी होगी 1 होगी, तो 6 होगी। अब डिक्रीज होगी 25%, 25% की वैल्यू है 1/4। अब कोई चीज 4 है, 4 से डिक्रीज होगी कितनी हो रही है 3 हो रही है। अब इंक्रीज हो रही है 50%, यानी कितनी इंक्रीज है 1/2। कोई चीज 1/2 इंक्रीज हो रही है तो 2 से वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब कोई कट रहा तो काट देते हैं, 2 से कट जाएगा 3 बार, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, और इधर आ जाएगा 5 चक्के 20। ये अपना रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा। तो ये अपना सक्सेसिव चेंज था कंप्लीट, आप लोगों ने देख लिया होगा। इनिशियल और फाइनल वाला जो तरीका है ये 3 वाले में बेटर है, बहुत अच्छे से लग रहा है। पर एक चीज ध्यान रखना इसमें, लेफ्ट लेफ्ट और राइट राइट मत काट देना। लेफ्ट राइट अगर आप लोगों का कॉमन आ रहा है तो आप लोग उसको कट कर सकते हो, ये चीज ध्यान रखना। बाकी इनका मल्टीप्लिकेशन करके और आप लोगों को रेशियो मिल जाएगा। ये फॉर्मूले से बेटर है, 2 वाला आए तो भी बेटर है, 3 वाला आए तो भी बेटर है, क्योंकि फॉर्मूला अगर बार बार लगाओगे आप लोग तो 3 वाले में तो ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो फॉर्मूले से ये चीज आप लोग ज्यादा इजी है कि आप लोग इनिशियल और फाइनल की जो रिप्रेजेंटेशन है उसके थ्रू करो। अब अपना जो लास्ट बचा है वो बचा है डिविजिबिलिटी रूल, यानी डिविजिबिलिटी के जो रूल होते हैं वो क्या होते हैं। देखो ए नंबर इज डिविजिबल भाई, देखो कोई भी नंबर अगर 2 से डिविजिबल होगा ना तो उसके लास्ट डिजिट क्या होगी, या तो 0 होगी, या उसमें क्या होगा 2 होगा, या 4 होगा, या 6 होगा, और या 8 होगा। यानी 0 2 4 6 और 8 अगर कोई नंबर में होगा तो वो 2 से डिविजिबल होगा कंप्लीट। ठीक है, 3 से डिविजिबल कब होगा नंबर, देखो इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3। अब देखो कोई भी नंबर है अगर उसका सम करने पे 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। जैसे कोई भी नंबर अपने उठा लेते हैं 6 1 5, ये नंबर है। अब अपने को नहीं पता ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, पर ये साधारण सा नंबर लिया मैंने तो आप लोग क्या करो इस नंबर को ऐड कर लो, 6 और 1 7, 7 और 5 12, 12 3 से डिवाइड हो रहा है ना, 3 चौके 12, तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। कोई भी नंबर उठा लो अगर उसका सम क्या आ रहा है, उसका सम अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 4 के बारे में, इफ द लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाई 4, यानी लास्ट 2 डिजिट है कोई भी नंबर आप लोग अगर मान लो इधर ये जो लास्ट 2 नंबर अगर 4 से डिविजिबल है तो वो नंबर पूरा 4 से डिविजिबल हो जाएगा। कोई भी आप लोग नंबर उठा लो इधर से, अगर ये लास्ट वाला नंबर 4 से डिविजिबल है दोनों नंबर, तो 4 से वो आप लोगों का डिविजिबल हो जाएगा। इफ द लास्ट डिजिट इज 0, देखो 0 और 5 आएगी तो 5 से डिविजिबल होगा, ये आपको पता ही है। अगर 0 आएगा 5 आएगा तो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अगर आप देखो इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और 3, देखो ये जो 2 नंबर 6 से कौन सा नंबर डिविजिबल होगा, 6 क्या है 2 और 3 का कॉम्बिनेशन है, तो जो नंबर 2 और 3 वाले में जो कंडीशन लग रही है ना, अगर 2 से भी डिवाइड हो रहा है 3 से भी हो रहा है तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, यानी इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3। ठीक है, अब इसमें क्या बोले क्रॉस ऑफ लास्ट डिजिट डबल इट द सब्ट्रैक्ट रिपीट इज इफ यू वांट, इफ न्यू नंबर इज डिविजिबल बाय 7 द ओरिजिनल नंबर इज डिविजिबल बाय 7। ठीक है, 7 वाला थोड़ा सा आप लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। 8 वाला देखो कि इफ लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8, यानी लास्ट जो 3 डिजिट है नहीं वो अगर 8 से अपनी डिविजिबल हो रही है तो अपना नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। और 9 वाले के लिए क्या बोला, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9, यानी वही बात है 3 से अगर डिवाइड हो रहा है तो देखो सभी का अगर टोटल 3 से डिवाइड हो रहा है तो वही चीज 9 में कि 9 से भी अगर सभी का टोटल डिवाइड हो रहा है तो 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब द लास्ट डिजिट इज 0 है तो 10 से डिविजिबल होगा। तो ये आपके डिविजिबिलिटी के रूल है, इंपॉर्टेंट, बहुत काम आने वाले हैं। 3 वाला और 9 वाला और आप लोगों का जो रहने वाला है 4 वाला 2 वाला, ये बहुत ज्यादा मैक्सिमम आपके रहेंगे। 2 वाला 3 वाला 4 वाला और आपका 9 वाला और 8 वाला, ये आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं एग्जाम के दौरान। तो इनको आप लोग अच्छे से देख लेना कि कोई नंबर 3 से कब डिविजिबल होता है, 4 से कब डिविजिबल होता है, 8 से कब होता है, 9 से कब होता है। बाकी जो ये 7 वाला ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आप लोग छोड़ भी सकते हो, कोई ज्यादा आप लोगों पे दबाव नहीं है कि ये करना ही करना है। जब चीजें आपने को टाइम टेकिंग बना रही है तो उस चीज को छोड़ देना चाहिए। तो ये अपने बाकी जो आप लोगों को लर्न करनी है जो भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो ये अपना कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे अपना स्पीड मैथ का वीडियो। तो आपकी स्पीड मैथ कंप्लीट हो चुकी है। अब अपने आगे बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन की
और उसके बाद अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर सीरीज इन पे जाएंगे, उसके बाद अरिथमेटिक सेशन शुरू होगा, उसके बाद आपके डीआईज वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे। तो चैनल के साथ बने रहो और जितनी भी क्लासेस हुई है स्पीड मैथ की उनको रिवाइज करो एक बार फिर से वीडियो के थ्रू। 2x स्पीड पे आप लोग रिवाइज कर लो, जो भी कंसेप्ट आप लोगों को सीखनी है 2x पे आप लोग रिवाइज करो दोबारा से वीडियोस को, और जो जो चीजें बताई गई है उन चीजों को लिखो, उन चीजों पे बार बार प्रैक्टिस करो। जैसे आपको नंबर बताया गया कि एडिशन का बताया गया तो आप लोग बार बार उन नंबर्स को इस तरह से लिखो और उनका एडिशन करो। सब्सट्रैक्शन बताया गया तो उनको बार बार लिखो और घटाओ। एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बाद आपको मल्टीप्लिकेशन की जो ट्रिक्स बताई गई है कि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करना है, अगर ये दोनों नंबरों का योग 10 है, ये नंबर अगर सेम है तो किस तरह से बनेगा। तो ये सारी चीजें आप लोग बार बार रिपीट करोगे तभी आप लोग इनमें स्पीड आ पाएगी और आप लोग इनमें ज्यादा बेटर तरीके से कर पाओगे। स्पीड बहुत ज्यादा जरूरी है इन चीजों में। अब ये चीजें आप लोगों ने जितनी भी कराई है ये कंप्लीट आपका जो है वो एग्जाम के अंदर आपकी जो परफॉर्मेंस है वो डिसाइड करेगी आप लोग कितने मार्क्स लेके आ रही हो, क्योंकि इन्हीं पे पूरा बेस आपका मैथ्स का, और इन्हीं से आप लोगों की स्पीड आनी है और इन्हीं से आप लोगों के मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन आने हैं वो आने हैं। तो पूरा कंप्लीट इन्हीं 3 या 4 वीडियो में आप लोगों का रहेगा मैथ्स। अगर इन 3 या 4 वीडियो को आप लोग अच्छे से कर लिया तो आगे कुछ भी नहीं है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस